नमस्कार बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हम लोग जहाँ हैं वहाँ कोरोना का असर बढ़ता जा रहा है और ऐसी विपरीत परिस्थिति में हम लोगों को अपनी सावधानी नहीं छोड़नी है। पूरी तरह से सावधान रहो, घरों में रहो, बिना किसी कारण के घर से बाहर नहीं निकलो, बिना मास्क लगाए नहीं निकलो। साथ ही साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हो तो हाथ में ग्लव्स लगा के भी रहो, क्योंकि सावधानी ही हमारे जीवन की रक्षा कर सकती है। अभी तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। धीरे धीरे यह कोरोना हमारे मित्र मंडली में, हमारे पारिवारिक सदस्यों में इसका कहर बढ़ता जा रहा है। तो यह बहुत चिंता का विषय है और ऐसी हालत में हमें सुरक्षा ही बचा सकती है। अन्य कोई अभी वैक्सीन या किसी तरह की दवा नहीं बनाई गई है। तो बी केयरफुल। अब हम लोग अगस्त के सिलेबस की ओर चलेंगे और अगस्त के सिलेबस में हम लोगों को कुछ पाठ पढ़ना है। सिलेबस मैंने आज व्हाट्सएप पर तुम्हारे हिंदी ग्रुप पर और स्कूल के ग्रुप पर डाल भी दिया है अगस्त का। तो अगले पाठ की ओर हम लोग बढ़ेंगे और यह अगला पाठ है पलक पावड़े। शीर्षक है पलक पावड़े और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसको हम लोग हरिऔध के नाम से जानते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी हमें हरिऔध जी के बारे में जाननी चाहिए। बहुत सारी इसमें बातें तुम्हारे पाठ के पहले दी गई हैं, उनके जीवन से संबंधित जानकारी, और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में तुम्हारे सामने परीक्षा में आता है और आता रहेगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अनेक विधाओं में रचना की थी। इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे जिसमें प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल प्रसिद्ध हैं। नाटक भी इन्होंने लिखा है जिनमें प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय इत्यादि हैं। और सबसे जो प्रसिद्ध इनकी जो संपादन कार्य जो किया करते थे कबीर वचनावली, वह आज भी उसकी उतनी ही उपयोगिता है। तो खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करने वाले ये पहले महाकवि हैं। इसी काव्य कृति जो प्रिय प्रवास इन्होंने प्रबंध काव्य लिखा जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, और इसी काव्य कृति के कारण उन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। यहाँ जो कविता प्रस्तुत है इसमें प्रकृति की बहुत ही मनोरम दृश्यों का वर्णन हुआ है और यह कविता प्रकृति सौंदर्य तो देती ही है, इसके साथ हमें स्वतंत्रता की ओर उन्मुख होने का भाव भी जगाती है। तो यह कविता है देश की आज़ादी से पहले और पाठ में भी स्पष्ट है कि 1947 में हरिऔध जी की मृत्यु हो गई थी। तो देश की आज़ादी से पहले की यह रचना है और इस रचना में इस बात की ओर संकेत है कि हमारे देश को आज़ादी मिलेगी, इस बात की घोषणा हो चुकी है। अब अगली सुबह हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, इसकी सूचना है। इसके लिए पूरे देश भर में अपने अपने तरीके से उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो लोगों ने अपनी तैयारियां तो की ही हैं, क्योंकि हजारों वर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है।
लेकिन कवि को लगता है कि हम भारतवासी तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ प्रकृति भी अपनी तैयारी अपने ढंग से कर रही है, क्योंकि यह भारत भूमि है, देवताओं की भूमि है, आर्यावर्त है। तो इसकी आज़ादी के लिए प्रकृति भी बहुत तत्पर है और विविध रूपों में उस जो हमारे देश का झंडा फहराया जाएगा, हमारे देश को आज़ादी मिलेगी, इस घोषणा के साथ ही प्रकृति अपने आप को कई रंगों में बदलने की कोशिश करती है। कैसा दृश्य है, कैसा सुंदर मनोरम प्राकृतिक दृश्य है, कवि की कविताओं में देखो। आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली, किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली। जैसा कि हम लोग जानते थे कि अगस्त में हम लोग को नया पाठ पढ़ना था, जुलाई में हम लोगों को केवल पुनरावृत्ति रिवीजन करना था, कुछ नया पढ़ना नहीं था। तो आज हम लोग नए पाठ को लेकर एक दूसरे के सामने हैं। मैं तुम्हारी हिंदी शिक्षिका डॉक्टर क्षिप्रा मिश्रा, आलोक भारती शिक्षण संस्थान से। किताबें सामने रखोगे और एक एक पंक्तियों पर ध्यान दोगे। कवि कहते हैं कि आज की सुबह, आज की भोर बहुत मनोरम है, मन को भा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आसमान की लाली भी कुछ अलग निखरी हुई है, चटक है। आज का सूरज भी अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही खिला खिला है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी की आरती उतारते हैं और पूजा के थाल में हम लाल रोली रखते हैं किसी को तिलक लगाने के लिए, उसको विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, वैसे ही आसमान भी सूरज की लाली के रूप में हमारी भारत भूमि का, हमारे भारत भूमि के स्वतंत्र होने का उत्सव मना रही है। और ऐसा लगता है कि वह टीका के रूप में, रोली के रूप में आसमान में सूरज आज ज़्यादा ही खूबसूरत, सुंदर और चटकीला है। इस तरह क्यों चहक उठी चिड़िया, सुन जिसे है बड़ी उमंग होती, ओस आकर तमाम पत्तों पर क्यों गई है बखेरियों मोती। कवि को ऐसा लगता है कि अन्य दिनों की अपेक्षा आज चिड़िया कुछ ज़्यादा ही सुंदर ढंग से चहक रही हैं, गीत गा रही हैं, बड़ी उत्साहित हैं, क्योंकि इस भारत भूमि को अपनी